नमस्कार दोस्तों, केएस फील्ड पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट से करोड़पति कैसे बनते हैं। साथ ही साथ गारंटी है भारत सरकार की, अगर आप 410 रुपए से भी शुरुआत करेंगे तो भी आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा सकते हैं। अब ये पीपीएफ अकाउंट क्या है, हर एक व्यक्ति जो करोड़पति बनना चाहता है वो पीपीएफ अकाउंट में ही पैसे क्यों रखता है, तो कुछ तो विशेषता होंगी दोस्तों। अगर आप भी अपने आप को लखपति या करोड़पति बनाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ताकि आप समझ पाए कि आपकी जो गरीबी का असल कारण है उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर आप देख सकते हो। अगर हम बात करेंगे कि भाई पीपीएफ अकाउंट होता क्या है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में प्रचलित सबसे लोकप्रिय सेविंग स्कीम है। इसको हम बचत योजनाओं में से एक मानते हैं। क्योंकि इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा ऑफर किया जाता है, तो इस योजना में निवेश किए गए पैसे व रिटर्न भारत सरकार द्वारा सुरक्षित और गारंटी होते हैं। यानी कि दोस्तों, आप ये कह सकते हो पीपीएफ अकाउंट में अगर आप पैसा जमा करते हो, यहां पर आपका पैसा इतना ज्यादा सिक्योर है, ये मानकर चल सकते हैं कि जब तक हमारे देश के अंदर संसद है तब तक आपका पैसा सिक्योर है। यहां पर आपका पैसा जो है किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में नहीं है, प्राइवेट संस्था के हाथ में नहीं है। यहां पर आपका पैसा जो है वो तो सरकार के हाथ में है। तो आप ये समझ सकते हो कि शायद इससे सिक्योर योजना कोई और हो नहीं सकती है। सबसे सिक्योर योजनाओं में से एक है दोस्तों पीपीएफ अकाउंट, क्योंकि इसको जो है भारत सरकार खुद ही संचालित करती है। तो ऐसी योजना दोस्तों जिसको भारत सरकार खुद चला रही है, तो इसके बारे में कुछ हम यहां पर जानकारी देखने वाले हैं। आखिर इस योजना में इन्वेस्ट करने के बाद हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए यहां पर पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करने की कई सारी कैटेगरी हैं, कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, अगर आप महीने में हर महीने पैसा जमा करना चाहते हैं तो हर महीने पैसा जमा कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप हर 3 महीने में जमा करना चाहते हैं तो हर 3 महीने में पैसा जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहते हो साल में 2 बार पैसा जमा करना 6-6 महीने के अंदर में, तो 6-6 महीने के अंदर पैसा जमा कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि साल में 1 बार ही आपको पैसा जमा करना पड़े, तो आप 1 साल में 1 बार भी पैसा जमा कर सकते हो। यानी कि यहां पर आपको पैसा जमा करने के लिए सारी की सारी सुविधाएं आपको केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं। भारत सरकार कहती है कि 1 साल में आपको पैसा जमा करना है, आप जैसे मर्जी पैसा जमा करो। अब दोस्तों, यहां पर क्या इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको टुकड़ों में पैसा जमा करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ बहुत सारा पैसा दे दिया, यहां पर आपको टुकड़ों में जमा करना है। और यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप टुकड़ों में 6 लाख रुपए जमा करते हो, मैंने टुकड़ों की बात करी है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप 6 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको इस 6 लाख रुपए पर, जो आपका 6 लाख रुपए जमा है, इस पर आपको 48,06,079 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और टोटल मिलाकर आपको 54,06,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो आप समझ रहे हो, 6 लाख रुपए लगाते हो, 48 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा, टोटल मिलाकर मेच्योरिटी अमाउंट जो होगी वो 54 लाख रुपए होगी। ऐसी आपको एक और स्कीम बताता हूं। अगर आप दोस्तों टुकड़ों में 12 लाख रुपए जमा कर देते हो, ये भी मैं टुकड़ों की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 12 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिए। टुकड़ों में अगर आप 12 लाख रुपए जमा कर सकते हो तो आपको 96 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा केंद्र सरकार की तरफ से। और जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो आपको 1,08,12,000 रुपए मिलेगी। तो आप समझ सकते हो, 12 लाख रुपए लगाकर 1,08,12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो, अगर आप 410 रुपए भी लगाते हो, 410 रुपए दोस्तों, तब भी आपको 1,03,08,000 रुपए मिल जाएंगे। अब ये योजना इतना लाभ कैसे देती है, क्या कारण है कि आपका पैसा यहां पर इतना ज्यादा हो जाता है। यानी कि 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में 48 लाख का ब्याज और 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में 46 लाख का ब्याज दोस्तों कैसे हो सकता है, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पर उससे पहले जरूरी है कि आप इस योजना के बारे में A to Z पूरी जानकारी ले लें। पूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है इस योजना का सही से लाभ ले पाएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस योजना को अगर आज आप समझ गए तो आप कभी भी एलआईसी में पैसा नहीं लगाएंगे। आप एलआईसी में पैसा लगाना भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप एलआईसी में पैसा नहीं लगाएंगे, आप बैंक में भी पैसा रखना भूल जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको इतना ज्यादा पैसा मिलता है। तो आज से ही ख्वाब देखना स्टार्ट कर दें। अगर आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो गरीबी, असल गरीबी है दोस्तों, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप करोड़पति होना चाहते हैं या आप लखपति बनना चाहते हैं, पर आप अभी तक ऐसा नहीं कर पाए, तो आप इस योजना के तहत, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है दोस्तों, आप करोड़पति बन सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, सारी बातों को बारीकी से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं,
अगर मैं अभी आपको 4 ऐसी योजनाएं बताऊं जहां पर भारत के अंदर 4 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इससे ज्यादा ब्याज आपको किसी योजना में नहीं मिलता है। नंबर 1 की बात करेंगे दोस्तों, सीनियर सिटीजन है। जो लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको ज्यादातर 8% तक ब्याज मिल जाता है फिक्स डिपॉजिट पर। ऐसे ही दोस्तों एक स्कीम है सुकन्या, जहां पर आपको पता है कि अगर आपकी बेटी 10 साल से छोटी है, उसका अकाउंट आप अगर सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाते हैं तो 7.6% का ब्याज वहां पर मिलता है। इसके बाद दोस्तों इसी बजट में एक और स्कीम लाई गई थी, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि महिलाएं किस तरीके से अपनी बचत कर सकती हैं। यहां पर आपको 7.5% ब्याज मिलता है। अब इसके बाद जो भारत की चौथी सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली योजना है उसमें आता है पीपीएफ अकाउंट। यहां पर आपको 7.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है और पिछले 3 साल से भारत इस पर 7.1% का ही ब्याज दे रही है। इससे पहले दोस्तों अभी आपको पता है 3-4 साल से जब से कोरोना आया है उससे तब से अर्थव्यवस्था थोड़ी डाउन है, उससे पहले इसी पीपीएफ अकाउंट पर आपको 8% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। आप समझ रहे हो, 8% से ज्यादा का। अब जैसे ही दोस्तों अभी धीरे धीरे व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था नॉर्मल होगी तो ये जो ब्याज है दोस्तों ये फिर से 7 से बढ़कर 8 भी हो सकता है, तो आप ये मानकर हमेशा चलें। अब दोस्तों इस पे इनकम कैसे होती है, सबसे पहले आप ये समझिएगा। जो पीपीएफ अकाउंट है दोस्तों, आपके द्वारा जो भी पैसा जमा किया गया है, अभी यहां पर दोस्तों पैसा कितना जमा किया है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर आप मिनिमम साल के अंदर 500 रुपए और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इस पीपीएफ अकाउंट में सालाना जमा नहीं कर सकता है। ऐसे में यहां पर कंडीशन है कि जो आप 1.5 लाख रुपया जमा करेंगे उसको जो है इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है, यानी कि जो भी आप टोटल पैसा जमा कर रहे हैं इनकम टैक्स 80C के तहत उसमें छूट मिलती है। तो जो आपने पैसा जमा किया दोस्तों वो आपको छूट के रूप में यहां पर मिल गई, तो ये टैक्स फ्री हो गया। इसके साथ साथ पीपीएफ अकाउंट पर जो आपको ब्याज मिलता है दोस्तों वो ब्याज भी टैक्स फ्री होता है, उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। इसके साथ साथ जो आपको ब्याज मिलता है दोस्तों उसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अब साहब ये क्या होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये क्या होता है आपको पता है दोस्तों, अगर आप कभी बैंक से लोन लें तो लोन अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देता है। कैसे, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगाकर आपको जो है लाखों रुपए का बिल थमा देता है। ऐसा ही यहां पर उल्टा होता है, अगर आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन कराया है तो यहां पर आपको जो हर साल ब्याज मिलेगा, अगले साल उस ब्याज के ऊपर ब्याज, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगाकर ही आपको दिया जाता है। यानी कि यहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये आप समझ कर चले। तो यहां पर आपका जो पैसा जमा है उस पर तो ब्याज मिलेगा ही, जो ब्याज मिल रहा है उसके ऊपर भी ब्याज आपको हर साल मिलता रहेगा। तो इस तरीके से ये करोड़ों में जो है इसकी लिमिट पहुंच जाती है। चलिए ये भी ठीक हो गया। अब अगर आपको 1 करोड़ मिले, 2 करोड़ मिले या 50 लाख रुपए मिले, जितने भी आपको मैच्योरिटी पर, यानी कि जब आपकी समय अवधि पूरी हो गई उस पर जो ब्याज, उस पर जो टोटल पैसा मिलेगा दोस्तों, आप ये समझ कर चलें कि वो भी जो है आपको टैक्स फ्री होगा। यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक या बीच में कहीं पर भी आपको जो है इनकम टैक्स के तहत इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पूरी की पूरी स्कीम टैक्स फ्री है। तो टैक्स फ्री होने के कारण दोस्तों यहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल गया और टैक्स नहीं लगाया गया, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा पैसा यहां पर मिलता है। कि पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भारत का हर एक नागरिक जो भारत के अंदर रहता है वो अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, पर इसमें एक कंडीशन है कि एनआरआई जो है वो पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता। यानी कि मानकर चलिए आज आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है और उसके बाद 1-2 महीने के बाद अगर आपकी नौकरी बाहर किसी देश में लग जाती है, आप एनआरआई होते हैं, तो तब आपका ये प्रॉपर अकाउंट जो है ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस अकाउंट के पूरा होने के बाद आप दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। यानी कि भारत का रहने वाला हर एक नागरिक खोल सकता है। नंबर 2 है दोस्तों, एक व्यक्ति कितने पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, भारत सरकार ने क्लियरली बताया है कि एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोल सकता है, एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल पाएगा। इसमें ना तो आप कोई ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं और ना ही दोस्तों एक से ज्यादा अकाउंट खोल सकते हैं। अब पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिमम अगर आप पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, 500 रुपए सालाना देने पड़ेंगे, आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। अब बात आती है कि पीपीएफ अकाउंट पर कितने सालों के लिए खोला जाता है। देखिए पीपीएफ अकाउंट की जो अवधि है वो 15 साल की होती है, यानी कि 15 साल आपको चलाना जरूरी है। पर कुछ ऐसी कंडीशन है कि आप अगर चाहो तो 15 साल से पहले भी इसको बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया, अब मानकर चले कि 1 साल तो आपने पैसा दिया, उसके बाद 2-3 साल तक अगर पैसा नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा। देखिए मानकर चलिए कि आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया,
आप 2-3 साल से चला रहे हैं या 1 साल से चला रहे हैं, अब आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा देने से चूक गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके अकाउंट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट को रोक दिया जाएगा। तो यहां पर आपसे 50 रुपए जो है पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा, और पीछे का जितना पैसा आपने नहीं दिया है वो एक साथ आप जमा करके आप अपने अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए पेनल्टी देनी पड़ती है, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं है। जब चाहो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो और जब चाहो रोक सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। साल में 50 रुपए ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। अब पीपीएफ अकाउंट को कितने सालों तक चलाना जरूरी है? देखिए, वैसे तो पीपीएफ अकाउंट को चलाना 15 सालों के लिए बहुत जरूरी है, पर इससे पहले भी पैसा निकाल सकते हो और इसके बाद भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। वो सारी चीज मैं यहां पर बताने वाला हूं। अगर पीपीएफ अकाउंट को आप 15 साल से आगे बढ़ाना चाहते हो तो यहां पर आपके सामने 2 विकल्प है। एक, आप विद इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप चाहते हो कि जिस तरीके से आप हर साल पैसा जमा कर रहे हो उसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। और एक होता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि 15 साल तक आपने पैसा जमा किया और अब आप चाहते हो कि 15 साल के बाद आपको पैसा देना ना पड़े और आपका अकाउंट कंटिन्यू चलता रहे, तो आप ऐसे भी चलाते हो, ऐसे भी चला सकते हो। अभी इसका फायदा क्या है? देखिए, अगर आप विद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, जो कि साल महीने का जैसे भी आप दे रहे हो उस तरीके से आपको देना पड़ेगा। और अगर आप पैसा नहीं देना चाहते तो जो आपका पहले से पैसा जमा है और जो ब्याज आपका जमा है उस पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलता रहेगा। तो आपके ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज मिलकर दोस्तों आपकी ये अमाउंट जो है करोड़ों में पहुंच जाएगी। चलिए, अब बात है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज कब मिलता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, में जो ब्याज है आपको वो सालाना मिलता है, यानी कि साल में एक बार 31 मार्च को, हर साल की 31 मार्च को आपका जो ब्याज है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि पर डे, क्वार्टरली या 6 मंथ में मिलता हो, ईयरली बेस पर मिलता है। पीएफ अकाउंट कब खोलना चाहिए? दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊं आपको, अगर आप पीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको पीएफ अकाउंट जो है मार्च के महीने में खोल देना चाहिए, यानी कि हर साल मार्च के महीने में खोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप मार्च के महीने में पीएफ अकाउंट खोलेंगे तो अप्रैल का जैसे ही महीना आएगा तो अप्रैल से नया सत्र स्टार्ट हो जाएगा, नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे मिलाकर टोटल आप इसको 15 वर्षों तक जो है कंटिन्यू कर पाएंगे। पर अगर आपने पीएफ अकाउंट 1 अप्रैल के बाद खोला, मानकर चलो 2 अप्रैल को खोला, अब 2 अप्रैल को आपने अकाउंट खोला है तो इसका ब्याज कब मिलेगा? आपको अगले साल मिलेगा दोस्तों, 31 मार्च को। तो यहां पर आपको ये अकाउंट जो है अपना 16 साल के लिए चलाना पड़ेगा। तो अगर आप मार्च के महीने में ओपन करते हैं तो 15 साल चलाना पड़ेगा, और मार्च के बाद अप्रैल या मई में ओपन करते हैं तो 16 साल आपको अकाउंट चलाना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखें। तो पीएफ अकाउंट हमेशा हर साल मार्च के महीने में खुलवाना ज्यादा बेटर रहता है, बाकी आप कभी भी खुलवा सकते हैं। अब पीएफ अकाउंट में पैसा कब जमा करना चाहिए? देखिए, सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं कि जब भी पीएफ आपका जो पीपीएफ अकाउंट है उसमें हमेशा 1 तारीख से 5 तारीख के बीच पैसा जमा कर दें, ताकि उस महीने का इंटरेस्ट आपको मिले। आपने मानकर चले मार्च की 5 तारीख से पहले अगर अपना पैसा जमा किया है तो मार्च का इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर 6 तारीख के बाद जमा कर रहे हो तो मार्च का नहीं मिलेगा, फिर अप्रैल में जाकर आपको मिलेगा। तो आपको 1 महीने का यहां पर लॉस हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। पीएफ अकाउंट पर लोन लेने की क्या सुविधा है? देखिए, पीएफ अकाउंट बहुत शानदार योजना है। यहां पर आपको ये सरकार जो है ये भी फैसिलिटी देती है कि शुरू के 3 साल छोड़कर अगले 3 सालों के लिए आप जो है यहां पर लोन भी ले सकते हैं। अब लोन कैसे? एक तो वो साल होता है दोस्तों जिस साल आपने ये कंटिन्यू कराया है, उस साल को छोड़ दें। उसके बाद अगला जो साल होगा उसमें पूरा पैसा जो भी आपने जमा किया उस पैसे को छोड़ने के बाद तीसरे साल पीपीएफ अकाउंट पर जितना पैसा आपने जमा किया है उसका 25% आपको लोन के रूप में जो है पीएफ अकाउंट पर मिल जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको 3 साल के लिए लोन पीएफ अकाउंट पर मिल जाता है 6 साल के अंदर। तो ये आप हमेशा समझकर चलें। अब पीएफ अकाउंट पर लोन लेने के लिए कितना ब्याज देना पड़ता है दोस्तों? तो यहां पर आपको 1% जो ब्याज है दोस्तों वो बैंक चार्ज लेता है, यानी कि अपने पीएफ अकाउंट पर लोन लेने के लिए आपको बैंक को सिर्फ और सिर्फ 1% ब्याज देना पड़ता है। अब हम कितने सालों तक पीएफ अकाउंट पर लोन ले सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों 36 महीने के लिए, यानी कि 3 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। पर आप एक बार में एक ही लोन ले सकते हैं, यानी कि जब आप पहला लोन आपने लिया जो कि आपकी राशि का 25% मिल गया, जब तक आप उस लोन को पूरा नहीं चुकाएंगे तब तक दूसरा लोन नहीं मिलेगा। हर साल आप एक बार जो है लोन पीएफ अकाउंट पर ले सकते हैं। टोटल मिलाकर कितनी बार भी आप ले सकते हैं, 3-4 बार भी आप ले सकते हैं, पर पहले आपको पहला वाला लोन चुकाना होगा। चलिए, अब 3 वर्षों तक लोन नहीं चुकाया तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये बहुत बड़ी कंडीशन है। अगर आपने लोन लिया है और लोन आप नहीं चुका पा रहे हैं, 3 सालों तक आपने लोन नहीं लिया है, तो पीएफ अकाउंट पर यह प्रावधान है कि आपको अब 1% की बजाय 6% जो है आपसे
यहां पर इंटरेस्ट लिया जाएगा, यानी कि ब्याज वसूला जाएगा। और इस कंडीशन में टोटल मिलाकर 6% ब्याज जो भी होता है और जो आपका पैसा है, ये दोनों ही चीजें जितना आपने पीएफ अकाउंट में अपना पैसा जमा किया है उससे काट लिया जाएगा, उससे सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी लोन लेते हैं पीएफ अकाउंट से तो आप 3 साल के अंदर उसको चुका दें, वरना आपको 6% का ब्याज आपको देना पड़ेगा, वरना 1% के ब्याज में आपको लोन मिल जाता है। अब यहां पर बहुत सारी कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर 15 साल से पहले हम पैसा निकालते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, देखिए समय से पहले मैं आपको बता दूं 5 साल तो आपको ये अकाउंट चलाना अनिवार्य है, पर 5 साल के बाद अगर आप पूरा का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा। यहां पर 2 कंडीशन है। नंबर 1, जिसका पीएफ अकाउंट है अगर उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई तब आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, या जिसका पीएफ अकाउंट है उसको हायर एजुकेशन के लिए आप पूरा का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो पूरा पैसा आप 5 साल के बाद निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 2, अगर आप चाहते हो कि पीएफ अकाउंट से आपको पैसों की जरूरत है और आप आधा पैसा निकालना चाहते हो तो ये आधा पैसा भी आप निकाल सकते हो, यानी कि 50% पैसा भी आपको मिल जाएगा, पर ये आप 6 साल के बाद कर सकते हो, 6 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते हो। अब 15 साल के बाद क्या है दोस्तों, 15 साल पूरे होने के बाद आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, पूरी राशि आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आप 15 साल के बाद बैंक में नहीं जाते हैं तो बैंक आपकी इस जो अमाउंट है ये जो पीएफ अकाउंट है इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। तो यहां पर आपको बैंक में खुद जाना पड़ेगा 15 साल के बाद और बैंक को बताना पड़ेगा कि आपका जो ये अगर आप बढ़वाना चाहते हो 5 साल के लिए तो आप कैसे बढ़वाना चाहते हो, यानी कि आप सालाना या मंथली किस्त देना चाहते हो, यानी कि विद इन्वेस्टमेंट या विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये आपको बताना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए जो कंडीशन है, पहली और दूसरी कंडीशन में बताया गया है कि अगर आप 6 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको जो ब्याज है दोस्तों वो 1% कम मिलेगा, यानी कि यह 7.1 चल रहा है तो वो आपका घटकर 1% घट जाएगा। तो वर्तमान में दोस्तों 7.1 है, ये घटकर हो जाएगा 6.1। तो अगर 6 साल से पहले पैसा निकाल ले हो तो 1% ब्याज का आपको लॉस हो जाएगा। पर अगर जिसका पीपीएफ अकाउंट है उसकी मृत्यु हो गई तो पूरा का पूरा पैसा 7.1% के हिसाब से या तो नॉमिनी को या जो भी दोस्तों उत्तराधिकारी होगा उसको पूरा का पूरा पैसा जो है उसी समय एट अ टाइम सौंप दिया जाएगा बिना किसी रुकावट के। अब दोस्तों मानकर चलें कि आपकी जो पीपीएफ अकाउंट है वो 15 साल उसको पूरे हो चुके हैं, 15 साल पूरे हो चुके हैं, अब उसको आपने 5 साल के लिए आगे बढ़ाया है, ठीक है। अब 5 साल का एक्सटेंशन जो आपको मिला है आगे बढ़ाया है, क्या आप उस 5 साल के दौरान पैसा निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल 5 साल के लिए आपको एक्सटेंशन मिलता है, पर 5 साल के अवधि बढ़ाने के बाद आप 60% ही पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि साल में एक बार पैसा निकाल सकते हैं पर 60% ही पैसा निकाल पाएंगे, इससे ज्यादा पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पीपीएफ खाता खोलने के लिए आपको दस्तावेज क्या देने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर जो पोस्ट ऑफिस है या भारत के अंदर जितने भी बैंक है सभी जगह पीपीएफ अकाउंट मैक्सिमम खोला जाता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो एक फॉर्म ए आता है, ये आपको लेना है जो कि पीपीएफ खाता खोलने के लिए अधिकृत है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ये आपके पास होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है। साथ ही साथ आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं दोस्तों उसका फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। तो ये आप करेंगे और आपका जो है पीपीएफ अकाउंट किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ अकाउंट खोलने की कोई न्यूनतम उम्र नहीं है। अगर आप चाहो तो आप अपनी जो बेटा है, बेटी है, छोटा है 1 साल 2 साल 3 साल, उसके भी आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपके बेस पर ही आपके बच्चों का अकाउंट खोल दिया जाएगा। पर यहां पर 2 शर्तें हैं कि पीपीएफ अकाउंट या तो आप अपने द्वारा अपने बच्चों को खुलवा सकते हैं या अपना खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया और आप सोच रहे हो कि अपने बेटे का भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं, ऐसा नहीं होगा। तो एक व्यक्ति का एक बार ही खोला जाएगा, आप अपने बच्चों का खुलवा सकते हैं या अपना खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों सब कुछ होने के बाद आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिरकार पीपीएफ अकाउंट से करोड़पति कैसे बनते हैं। तो वो सारी कैलकुलेशन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कम से कम पैसा लगाकर पीपीएफ अकाउंट से करोड़पति कैसे बनते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमने ग्रो कैलकुलेटर को इस्तेमाल किया है, जहां से हम ये कैलकुलेशन निकाल रहे हैं कि आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है। तो यहां पर देखिए, अगर आप दोस्तों साल में 12,000 रुपए जमा करते हैं, यानी कि
अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं यानी कि साल के 12,000 रुपये जमा करते हैं और ये रकम अगर आप 15 साल तक जमा करते हैं तो आपको 7.1% के इंटरेस्ट के साथ जो आपका पैसा जमा होने वाला है, टोटल मिलाकर दोस्तों आप 15 साल तक जो पैसा जमा करेंगे वो 1,80,000 रुपये होगा और 1,80,000 रुपये पर आपको 7.1% के हिसाब से 1,45,457 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर 15 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो 3,25,000 होगा। अब ये तो हो गया दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया 15 साल का अमाउंट सेम है दोस्तों, 12,000 रुपये प्रति वर्ष यानी कि 1,000 रुपये महीना। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको मिलता है, सरकार जो आपको यहां पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती है उसका क्या चमत्कार है। तो चलिए यहां पर देखिए, अगर आप 1,000 रुपये महीना ही जमा करते हैं यानी कि 12,000 रुपये साल के ही जमा करते हैं, पर यह राशि अगर आप 50 साल तक जमा करते हैं दोस्तों, समझ रहे हो 50 साल तक, अभी 15 साल तक था, अब हमने इसको 50 साल तक ले गए और इंटरेस्ट रेट दोस्तों जो कि 7.1% है, जो कि ये 8 या 9% भी हो सकता है। तो टोटल मिलाकर आप 50 साल तक भी, आप डरिएगा ना, ये मत सोचिएगा कि 50 साल तक पैसा जमा करना है दोस्तों, 50 साल तक भी आप सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए ही जमा कर पाएंगे। तो आपको यह देखना है कि अगर 50 साल तक भी आप इस पॉलिसी को चला रहे हैं तो रुपए तो आपने 6 लाख रुपए जमा करने हैं और 6 लाख रुपए जमा करने पर आपको पैसा कितना मिलेगा। सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट, आपको 48,06,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए पर। इंटरेस्ट 48 लाख से भी ज्यादा, और दोस्तों मैच्योरिटी अमाउंट होने वाली है यहां पर 54 लाख। तो 6 लाख रुपए लगाकर आपको 54 लाख रुपए मिल जाएंगे। और अगर आप 15 साल के लिए जमा करेंगे तो 1,80,000, और अगर आप 50 साल के लिए जमा करेंगे तो 6 लाख, टोटल मिलाकर 4,20,000 रुपए ही आपका बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा अमाउंट बढ़ रहा, पर आपका 6 लाख रुपए का 54 लाख रुपए हो जा रहा है। अब चलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता हूं, एक और कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। मानकर चलिए अगर आप महीने का 500 रुपए जमा करते हैं, कितना, 500 रुपए महीने का जमा करते हैं, यानी कि एक साल में सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 रुपए जमा कर रहे हैं, जो कि बहुत मामूली सी रकम है दोस्तों, ये ज्यादा बड़ी नहीं है। आप साल में 6,000 रुपए जमा कर रहे हैं, पर आप इस पॉलिसी को यानी कि जो पीपीएफ अकाउंट है इसको 50 साल तक ले जा रहे हैं। तो आप जमा कितना करेंगे, आप 50 साल के दौरान सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 3 लाख रुपए जमा करेंगे, समझ रहे हो, सिर्फ 3 लाख रुपए जमा करेंगे। और आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा दोस्तों, 24 लाख रुपए, और मैच्योरिटी पर अमाउंट कितनी मिलेगी, 27 लाख रुपए। तो आप समझ लो 3 लाख रुपए लगाकर 27 लाख रुपए आपने यहां कमा लिए, और सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में आपने 500 रुपए महीना पॉलिसी यहां पर जो है ली है। तो इतने कम में अब बात करेंगे दोस्तों इससे ऊपर कि भाई हम करोड़ कैसे कमाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्कीम में आप 12,500 रुपए महीना या 1.5 लाख रुपए साल के मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। तो अगर आप पर डे का हिसाब निकालेंगे 12,500 रुपए महीने का, तो लगभग आपको जो है दोस्तों 410 रुपए पर डे के एवरेज में निकलेगा। तो अगर आप 410 रुपए प्रतिदिन लगाएंगे और आप इस पॉलिसी को 25 सालों के लिए करते हैं, तो ऐसे में 37,50,000 रुपए आप जमा कर पाएंगे, और 37,50,000 पर आपको 65,58,000 का तो इंटरेस्ट मिलेगा, और मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी 1,03,00,000 रुपए। आप समझ रहे हो। ऐसे में अगर हम मानकर चलें कि दोस्तों 1.5 लाख रुपए ही हम सालाना जमा कर रहे हैं, यानी कि उसी हिसाब में 410 रुपए पर डे, पर हम 50 वर्षों तक इसे खींच रहे हैं, तो हमें कितना मिलने वाला है दोस्तों, हमें 50 वर्षों के बाद मिलेगा 6,75,75,000 रुपए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 75 लाख में हमें 6 करोड़ रुपए का तो इंटरेस्ट ही मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों आप अपने अनुसार, तो जो भी आपकी हैसियत हो, अगर आप जमा करना चाहते हैं 50 रुपए, तो 50 रुपए को भी आप 50 साल तक ले जाएं। 100 रुपए जमा करना चाहते हैं, 500 रुपए जमा करना चाहते हैं, जितना भी ज्यादा जमा करें। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का मजा लेना है तो आपको स्कीम को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 15 साल से लेकर 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल तक ले जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपका इतना सा जमा होगा और आपको इतना ज्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा सारा देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।